ये संधि जो शब्द बना है सम प्लस धी से, सम प्लस धी। संधि का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है इसका मेल या समझौता या जोड़ना। ठीक है, संधि जो शब्द है किससे बना है तो क्या बताओगे? सम प्लस धी से, जो इसका अर्थ होता है मेल, समझौता या क्या जोड़ना। और इसका विलोम क्या होता है? विलोम। विलोम की यदि बात करें तो मैंने पहले वर्णविचार टॉपिक में इसका विलोम भी बता दिया था, लेकिन यदि कोई भी इसका विलोम यदि विच्छेद बताएगा तो आपको मैं बता दूं गलत हो जाएगा। विच्छेद नहीं है इसका विलोम, इसका जो विलोम होगा वो विग्रह। इसका जो विलोम है वो क्या है? विग्रह। ठीक है, इसका विलोम विग्रह होता है। लेकिन किसी कारणवश ऑप्शन में विग्रह नहीं है तो विच्छेद कर सकते हैं। हाँ, संधि किसे कहते हैं? तो बहुत बार मैं क्लास में पूछ लेता हूं कि संधि किसे कहते हैं, तो बच्चे जवाब देते हैं सर दो वर्णों के मेल को। दो वर्णों के मेल को नहीं यार, दो वर्णों के मेल को थोड़ी ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसी जो परिभाषा देते हो उसमें कुछ गड़बड़ है। अब उसको सही करने के लिए आपको मैं बता दूं कि क्या करना है आप लोगों को। वो देखिए, देखो क्या करना। एक परिभाषा लिख रहा हूं, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। हाँ, दो वर्णों के मेल तो होगा, लेकिन उससे जो विकार या परिवर्तन होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, हाँ, एक परिभाषा और देखिए इसकी। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। ये लिखा है मैंने, एक तो पूर्व पद प्लस एक है उत्तर पद। पूर्व पद और क्या? उत्तर पद। मैं आपको बता दूं कि पूर्व पद या उत्तर पद, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाला पद, प्रथम पद। पूर्व पद मतलब क्या? पहले वाला पद या क्या प्रथम पद बोल सकते हैं। उत्तर पद को बोल सकते हैं आप बाद वाला पद या दूसरा पद, बाद वाला या क्या दूसरा, या पर पद, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो पूर्व पद का तो क्या लेना है अपने को? अंतिम वर्ण। इसका क्या लेना है? अंतिम वर्ण प्लस उत्तर पद का क्या लेना है? प्रथम वर्ण। इनके मिलने से जो क्या होगा? परिवर्तन। इनके मिलने से क्या होगा? परिवर्तन। और इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि। इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि। एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद और क्या? उत्तर पद। पूर्व पद का क्या लेंगे? अंतिम वर्ण। उत्तर पद का क्या लेंगे? प्रथम वर्ण। और इनके मिलने से क्या होगा? परिवर्तन। और इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं।
जैसे कि मैंने यहां पर एक डायग्राम से बता देता हूं, एक ये पद है प्लस एक ये पद है, कितने पद हैं? दो। इसका क्या लेंगे हम? अंतिम वर्ण। इसका क्या लेंगे? प्रथम वर्ण। इनके मिलने से जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। क्या बोलते हैं इसको? संधि। ठीक है, इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संधि। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये बताओ मुझे, एक शब्द में कितने प्रकार से संधि हो सकती है? एक शब्द में कितने प्रकार से संधि हो सकती है? मान लीजिए आपके सामने एक ये पद है, एक पद ये है, दो पद हो गए। क्या है कि इसका अंतिम वर्ण लोगे और इसका क्या लोगे? प्रथम वर्ण। ये मिलने के बाद, ये परिवर्तन होने के बाद यदि शब्द में आगे जाकर एक जगह और परिवर्तन हो जाता है, तो कितनी जगह पर परिवर्तन हो गया? दो। मतलब एक शब्द में दो प्रकार से संधि हो सकती है। एक शब्द में कितने प्रकार से संधि हो सकती है? दो। अगर मैंने कहा ये परिवर्तन होने के बाद, ये परिवर्तन होने के बाद आगे जाकर एक जगह और परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार से कितने परिवर्तन हुए? दो। तो पहले जो परिवर्तन हो रहा है उसका नाम क्या है, और जो बाद में जो परिवर्तन हो रहा है उसका नाम क्या है? जो पहले जो परिवर्तन हो रहा है ना, इसका नाम है प्रधान या मुख्य संधि। प्रधान या क्या? मुख्य संधि। ठीक है, जो पहले जो परिवर्तन हो रहा है उसका नाम क्या है? प्रधान या क्या है? मुख्य संधि। और उसके बाद में आगे जाकर एक जगह और परिवर्तन हो रहा है, इसका नाम है छद्म या गौण संधि। छद्म या क्या? गौण संधि। छद्म या गौण संधि। अब कहोगे सर ये किस प्रकार से है? देखो नाम सुन लो। पहले जो ये परिवर्तन हुआ इसका नाम होगा प्रधान या मुख्य संधि। ये परिवर्तन होने के बाद एक जगह और जाकर परिवर्तन हो जाता है तो उसे छद्म या क्या कहते हैं? गौण संधि। ठीक है, जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूं, एक राम प्लस अयन। राम प्लस अयन, ये देखो एक बार सभी का देखा हुआ है और अभी सबके दिमाग में, अरे हाँ इसके अंदर भी परिवर्तन हो जाता है। ये दो जगह पर परिवर्तन होता है। कितनी जगह पर? दो। यहां पर जो मैंने लिखा है राम प्लस अयन लिखा है, तो राम का अंतिम अक्षर क्या है? तो राम का अंतिम अक्षर क्या है? ए। अयन का प्रथम अक्षर क्या है? ए। ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? आ। ए प्लस ए बराबर क्या होता है? आ। ठीक है, तो एक परिवर्तन हो गया। इससे देखो क्या बनेगा? रामाय। और न का अनय हो गया। एक परिवर्तन तो ये है और एक परिवर्तन ये। तो पहले वाला जो परिवर्तन हुआ था, इस परिवर्तन का जो नाम है वो प्रधान या मुख्य संधि है, और इसका नाम है जो न का अनय हुआ, ये परिवर्तन हुआ, इसका नाम छद्म या क्या है? गौण संधि। ठीक है, हाँ ए प्लस ए का क्या हो गया? आ। और यही परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। कभी कभी परिवर्तन नहीं होता, वो कैसे नहीं होता? जैसे मैंने लिख दिया मुक्ता प्लस हार। मुक्ता प्लस हार, तो जैसे मुक्ता प्लस हार तो सीधा जुड़ता है, ये मुक्ता हार जुड़ा। कहां परिवर्तन हुआ? बस शब्द जुड़ा है, मुक्ता हार। मोतियों का हार, मोतियों की माला, इस जगह पर संधि न होकर ये बताइए क्या है? संयोग। ये बताओ क्या है? तो क्या बताओगे? संयोग। ठीक है, मुक्ता प्लस हार, तो ये मुक्ता हार बनता है, और यहां पर ये केवल क्या है? ये संयोग है। संधि तो यहां हुई है, ये क्या है? संयोग। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, फिर दोबारा से देख लो एक बार। यदि बोलता है पूर्व पद का क्या लोगे? अंतिम वर्ण, तथा उत्तर पद का क्या लोगे? प्रथम वर्ण के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद। पूर्व पद का क्या लोगे? अंतिम वर्ण। उत्तर पद का क्या? प्रथम वर्ण। इनके मिलने से जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, तो यहां एक शब्द में एक और बात बताई है, एक शब्द में कितने प्रकार से संधि हो सकती है? दो प्रकार से संधि हो सकती है। अब दो प्रकार ये रहे आप लोगों के, प्रधान या मुख्य संधि, छद्म या क्या? गौण संधि। ठीक है, यहां पर मैंने उदाहरण दे दिया। एक तो ये देखो ए प्लस ए, ये तो प्रधान संधि होगी आ, और न अणय में बदला है तो ये क्या बन गया है? गौण या छद्म संधि। अच्छा, यह न अणय में क्यों बदलता है? एक व्यंजन संधि का एक नियम चलता है, यदि री र से के बाद कहीं पर भी न हो तो न का क्या हो जाता है? अणय।
अब रामायण के अंदर जो रै है, रै के बाद कहीं पर भी न आएगा तो न किस में बदल जाता है, हण में बदल जाता है।